Hi, my pretty souls. This is me, Khwahish, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें और ऑल अबाउट योर लाइफ क्या कुछ है, क्या कैसा है, स्ट्रगल है, ये वो जो भी है उसको हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आपके लिए जो पहला मैसेज मिला ना मुझे आपको मैच्योर बनाने के लिए हो रहा है और कोई वजह नहीं है। ठीक है, और किसी को बुरा मत कहो। ठीक है, कि ये इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये इंसान मुझको प्यार नहीं कर रहा है। नहीं, ये सब आपको मैच्योर बनाने के लिए हो रहा है, ये सब आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हो रहा है। क्योंकि जिन भी लोगों से आप अभी खफा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, ये लोग एक समय बाद जाएंगे। ठीक है, अब वो कहीं भी जाए वो वही जानते हैं कहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई इंसान हमारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता ना। हम कभी कभी अकेले भी रहेंगे, कभी कभी हम एकदम ही अकेले रहेंगे ज़िंदगी में, है ना। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि ये एंजल्स चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, इस वजह से हो रहा है। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 1 मिनट। अगर हम बात करें और क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब, तो कहीं ना कहीं एंजल्स चाहते हैं कि आप फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जियो। तो ये सब जो भी हो रहा है ना, इसमें आप एक चीज़ देखना कि आप अगर किसी से फाइट भी कर रहे हो तो आप अपने फ्रीडम के लिए कर रहे हो। यानी कि मेन पॉइंट यही है कि फ्रीडम फ्रीडम चाहिए, यू नो, छूट चाहिए, थोड़ा सा सांस लेने के लिए स्पेस चाहिए, ये बात है। ठीक है, और ऐसा भी लगता है ये सब हो इस वजह से रहा है क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझो सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना, कहीं ना कहीं खुद की केयर करना, और कहते हैं कि दूसरों पर डिपेंड मत हो। इस वजह से एंजल्स आपके जीवन में ये सब करवा रहे हैं। ठीक है, लोगों के थ्रू, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते, है ना। तो वो लोगों के थ्रू ऐसा करवा रहे हैं ताकि आप समझो ना। एक बात तो है कि दुनिया में हर कोई कोई अमृत पी के नहीं आया है। दुनिया में हर कोई ना कोई जाएगा ही इस दुनिया से, है ना। किसी ना किसी को जाना है कभी ना कभी। तो आप कब तक डिपेंड रहोगे, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो कब तक ही होगे डिपेंड। हाँ, आखिर में ये सब एक लास्ट में कहने वाली बात है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, सबको अकेले ही जाना है इस दुनिया से। तो जब से कोई चला जाएगा तो आप क्या करोगे फिर। तो एक्चुअली में एंजल्स चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो। ऑप्शन 1, ठीक है। हो सकता है अभी आपको ये वैलिड ना लगे, आपको ये सेंसलेस लगे बात, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी तो बहुत ही ये उम्र छोटी है, या हो सकता है ये सही समय नहीं है, आपको ऐसा लगे। जो आपको लगना है वो लग सकता है, बट यहाँ पे एंजल्स का मोटिव यही है कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखाए एक तो, और दूसरी बात वो आपको स्ट्रांग बना सके। ठीक है, क्योंकि तभी तो ऐसा होता है कि कभी ये चीज़ें एकदम ज़्यादा होती है आपके साथ, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाती है, चीज़ें हील होने लगती है, फिर एकदम ज़्यादा होती है, फिर जब आप डिपेंड होने लगते हो तो वही चीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें और क्या कुछ है, तो एस ऑफ कप्स से ऐसा लगता है, एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है। सबसे पहली बात, एंजल्स चाहते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल रहो। ठीक है, और दूसरी बात, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ रिसीव करो उसको लेकर के, यानी कि आप हेल्दी रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, एंड कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की वजह से आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, देखो ऑप्शन 1, दुनिया में लोग बहुत ऐसा कहते हैं ना, कई लोग बोलते हैं रिलेशनशिप चाहिए, इंसान चाहिए, प्यार करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअली में रिलेशनशिप का जो लोगों ने आजकल मायना बना दिया है वो कुछ और ही है। लेकिन एक्चुअली में रिलेशनशिप का जो मतलब होता है वो, आप अगर हम बात करें पहले के ज़माने की, पहले का ज़माना मीन्स सतयुग, तो उस समय पर भी रिलेशनशिप या शादी यही होता था कि एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, है ना। इस चीज़ को इस नज़र से देखा जाता था कि कुछ तुम मेरे काम आओगे, कुछ मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तुम मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा, तो जैसे आपने कई कहानी सुनी होगी, कई ऐसे हिस्ट्री है ना, कि जब ज़रूरत पड़ी इमोशनली तो सामने वाले ने सामने वाले की मदद करी, जब इस इंसान को ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने मदद करी। तो एक्चुअली में रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि सपोर्ट। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल ग्रोथ, हमारे अंदर चेंजेस दिखे हमें, यही होता है। तो लोगों ने जो ये जो मतलब बना दिया है, एंजल्स चाहते हैं कि आप इसको अपना बिलीव मत बनाओ। आपके हिसाब से लव जो है वो आपका नज़रिया है देखने का, आप उसको अपना नज़रिया बना के रखो। लोगों की वजह से अपना नज़रिया मत बदलो। ठीक है,
ये आपसे एंजल्स चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही रिलेशनशिप्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे, ऑप्शन 1, ठीक है। और आई डोंट नो, मैं आपको बस एक बात बताऊं, ऑप्शन 1, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन होती है जो हम समझना चाहे भी तभी भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक है। एंजल्स चाहते हैं अगर ये चीज़ हो तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीज़न होगा, तो उसको आप जान नहीं सकते अभी, आप उसको पहचान नहीं सकते अभी। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, एक समय बाद एंजल्स खुद ब खुद आपको बताएंगे। लेट्स सी, अब देखते हैं ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये इमोशनली स्ट्रगल है, फिजिकली स्ट्रगल है, जो भी स्ट्रगल है ये एंड कब होगा, ठीक है। We have 5 of Wands. We have 2 of Swords. आप क्या करते हो ना, ऑप्शन 1, अभी ये जो भी स्ट्रगल है ना ये एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ बातों को समझ लो तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप दूर भागते हो। आप क्यों नहीं इस बारे में बात करते कि आपको कैसा महसूस होता है, आप क्यों इस चीज़ से भागते हो, ऑप्शन 1। आपको अगर बुरा लगता है तो आप क्यों अकेले जाके रोने लग जाते हो। देखिए, मैं आपको इससे सिंपल मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि जब आपका दिल आपके अपने दुखाते हैं तो उनके सामने रोना चाहिए, उनको एहसास हो कि उन्होंने किया क्या है। आप जो खुद को आइसोलेट कर लेते हो, जब एकदम किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, लोगों से कांटेक्ट में नहीं आना, इस चीज़ की वजह से पता है होता क्या है। आप, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ अच्छी है, अपना रोते हुए किसी को दिखाना नहीं चाहिए, है ना। ये सारी बात हो सकता है आपको सही लगती है, लेकिन एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो, ठीक है। और एंजल्स आपसे ये भी चाहते हैं कि आप ना ये जो कर देते हो अपने आप को, जो आप सोचते हो कि मैं अगर खुद में कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो आप कर लेते हो हर बार, खुद चुप हो जाते हो और लोगों को बोलने देते हो, और उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि ये करना सही है और इससे बात ढक जाती है, यानी कि इससे प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम होता है, आपको ऐसा लगता है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, ऑप्शन 1, रीज़न कुछ और है, ठीक है। आप अपने आप को रीज़न मत बनाओ प्रॉब्लम का। ऐसे तो फिर आप कभी भी हमेशा इस सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान भी आपके सामने होगा ना, तो आप यही बोलोगे कि मेरे बोलने के, आपके बोलने की वजह से कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है सामने वाला आपको वैलिड बात पे कुछ बोल रहा हो, यानी कि अगर कोई आपसे आर्गूमेंट कर रहा है, जैसे 5 of Wands से ऐसा लगता है कोई फाइट है, तो अगर ये कोई फाइट है जिसमें सामने वाला कोई वैलिड बात पे आपसे लड़ रहा है, तो उसको समझिए। ये मत करिए कि हाँ एक कान से सुन लिया दूसरे कान से निकाल दिया। अगर सामने वाला आपको कोई वैलिड बात पे नहीं लड़ रहा है, उसकी आदत है लड़ने की, तो छोड़ दीजिए, फिर उस बात को सुनिए मत, ठीक है। लेकिन ये करना कि खुद के इमोशन से भागो, एकदम चुप हो जाओ, अपने लिए स्टैंड मत लो, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे और लिमिट क्रॉस करे अपनी, ये बात सही नहीं है। आपको एक्चुअली में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ऑप्शन 1, ठीक है। आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। 2 of Swords का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है स्ट्रगल तभी ख़त्म होगा जब आप समझो कि खुद के लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। नहीं, अगर कोई आपको बुरा महसूस करवा रहा है तो उसको बताओ आपको कितना बुरा लगा है ना। लोग, पता है, ऑप्शन 1, मैंने जहाँ तक नोटिस करा है, लोग रोते हुए लोगों से भागते हैं, ठीक है। वो सभी लोग हैं, ठीक है, दुनिया में जितने लोग हैं, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, ठीक है। किसी को अपने ऊपर गिल्ट नहीं चाहिए, ठीक है, ना आपको चाहिए है, ना मुझे चाहिए, ना किसी तीसरे इंसान को कोई अपने ऊपर गिल्ट चाहिए, ठीक है। तो इंसान गिल्ट से भागने के लिए ना चाहता है कि अगर उसने किसी का बुरा करा है तो वो इंसान उसके सामने ना रोए, है ना। इंसान को आंसू से बहुत दिक्कत है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंसान को कमज़ोर कर देती है। किसी का आंखों के सामने रोना हमें कमज़ोर कर देता है, खास करके अच्छे लोगों के लिए तो ये और ही ज़्यादा है, ठीक है। जो एक टाइम के लिए बुरा हो सकता है उसको इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन जो अच्छा है उसको तो किसी का रोना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है, राइट। तो एंजल्स ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, ठीक है। लोग आपसे, आप क्यों अकेले चले जाते हो, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपकी बात सारी की सारी सबके सामने होती है तो फिर अकेले क्यों जाके रोते हो। अगर कोई आपको बुरा महसूस करवा रहा है तो उसको बताओ कि हाँ आपको इतना बुरा लगा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि वो उस पर रिएक्ट कैसा कर रहा है ना, क्योंकि गिल्ट हर किसी को होता है, ऑप्शन 1। बस ये बात है ना कि जो बुरे लोग होते हैं ना वो अपने गिल्ट को कोई बहाना दे के छुपा लेते हैं, है तो इंसान वो भी, इमोशंस तो उनके अंदर भी है, कितना भी कोई कोल्ड हार्टेड बंदा, ऑप्शन 1, हर किसी के अंदर एक दिल मौजूद होता है जो धड़कता है, जो एक इंसान अंदर बैठा हुआ है हमारे, जो हमें सही गलत बताता है, जो हमारे इमोशंस को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो हर किसी के अंदर है वो, बस कोई इसको दबा देता है रीजंस दे के, तो कोई नहीं दबा पाता, और जो नहीं दबा पाता वही अच्छा बन जाता है ना। जो
अच्छा बनना मीन्स कि दूसरों को हर्ट नहीं कर रहा, दूसरों को दिल नहीं दुखा रहा, जो उसके साथ हो रहा है वो दूसरों के साथ रिपीट नहीं कर रहा, है ना। और जो ये सारे काम करता है उसको हम बुरा कहते हैं, ऑप्शन 1, है ना। तो यही बात है, एंड में आके मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप अपने इमोशंस को दिखाइए, ठीक है। लोग अगर आपको हंसा रहे हैं तो जैसे आप उनके सामने हंसते हो ना, जैसे अगर किसी ने आपको कोई फ़नी बात बोल दी तो आप उसके सामने हंस रहे हो, वैसे अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसके सामने रो। वो अगले बार से, मैं आपको बता रही हूँ जेन्युइनली, लोग दोबारा आपको उस तरीके से परेशान नहीं करेंगे जिस तरीके से वो आपको कर रहे हैं, ठीक है। मैं खास करके इस सिचुएशन के लिए बोलूँगी जहाँ पे आपके अपने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। ऑप्शन 1। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि क्या नया होने वाला है, ठीक है। ओके, मेरा डेक उधर रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैं लाने गई थी। लेट्स सी, अब देखते हैं कि क्या नया होने वाला है ऑप्शन 1 आपके लाइफ में। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए हीलिंग मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और आपको हील करने वाले लोग आपके जीवन में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, ये शुरुआत है आपके लिए। वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो क्या नया होने वाला है, मैं ऐसा लगता है कि आप खुशियों से जुड़ने वाले हो ऑप्शन 1। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बस बिलीव रखो आप इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने इमोशंस से मत भागो ऑप्शन 1, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैं इस बात को बार बार रिपीट इस वजह से कर रही हूँ ना, क्योंकि जो लोग अपने इमोशंस से भागते हैं एक समय बाद वही लोग होते हैं जो हार्टलेस बन जाते हैं। और दुनिया में इससे ज़्यादा दुखदाई बात कुछ नहीं हो सकती कि एक अच्छा खासा इंसान जो एक समय पर एक दिल रखता था, जो बहुत मासूम था, ठीक है, उसको लोगों ने ऐसा बना दिया, है ना। तो दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि अपने इमोशन से भाग के कुछ नहीं मिलेगा आपको। इससे अच्छा अपने इमोशंस को फेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो भी नया होने वाला है आपकी लाइफ में, इसमें आप हील होगे, ठीक है। इमोशनली आपको हीलिंग मिलेगी। 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है आप हील होगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है रेस्ट की, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा खुद के लिए कुछ करने की, तो वो आप करोगे। एंड नई शुरुआत में ऐसा भी लगता है 10 ऑफ कप से कि आपको अंदर की शांति होगी, इनर पीस जिसको हम कहते हैं, वो आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, ऑप्शन 1, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। सो अभी फ़िलहाल जो आपको करना चाहिए वो है कि जैसा जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, और जिन चीज़ों को लिए अभी आपको गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करिए, और बस जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1। सो बस ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी बात को लेकर के। लेट्स सी, अब हम देखते हैं ज़िंदगी के लिए वो 2 मैसेज जो आपको यूनिकॉर्न्स देना चाहते हैं, ऑप्शन 1। 2 ही हमने मैसेज मांगे हैं और 2 ही कार्ड्स आए हैं, देखिए। सो लेट्स सी, ज़िंदगी के लिए वो 2 कौन से मैसेजेस हैं। वी हैव साइलेंस। सो वो शांति ही है जो हमें हमसे जोड़ती है, ठीक है, वो शांति है। वो साइलेंस है जो हमें अपने आप से जोड़ता है। तो आपके यूनिकॉर्न्स जानते हैं कि आप साइलेंट रहो, ठीक है। और आपके यूनिकॉर्न्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप साइलेंस में रहोगे उतना ज़्यादा आप खुद से जुड़ोगे। जितना ज़्यादा खुद से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपको पता चल पाएगा कि ये सब जो हो रहा है, ये सब आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और आपकी डेस्टिनी क्या है, ठीक है। और डेस्टिनी की बात तो फिर भी हम एक जगह पे साइड पे रखते हैं, लेकिन आप क्या करने के लिए आए हो, आपको क्यों इतना स्ट्रगल मिल रहा है, इतना एक्सपीरियंस लेके जाओगे कहाँ, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है ना। और आपके यूनिकॉर्न्स चाहते हैं कि जब आप शांति में बैठोगे तभी वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेहतर है शांति में बैठो, उनसे जुड़ो, और देखो खुद में भी अगर आप शांत रखोगे, जैसे इर्द गिर्द कोई शोर नहीं है, तो देखना आपके मन में, आपके दिल में जो बात है वो आपके सामने आती है। जब आप शांति से बैठे रहोगे तो आपके दिल में जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती है, और वही सच होता है। शांत रहोगे, कुछ इर्द गिर्द कुछ शोर शराबा नहीं है, 2 मिनट शांति से गुजर गए, उसके बाद जिसका ख्याल आपको आता है कहीं ना कहीं आप उससे प्यार करते हो डीप डाउन, आप उस इंसान को कभी खोना नहीं चाहते, है ना। फिर धीरे धीरे करके और जो बातें आपको पता चल रही है वो सब आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। तो यही बात होती है कि जब आप शांति में रहते हो ना तो खुद को आप जान पाते हो, लेकिन जब इस शोर में आप गुम हो जाते हो तो फिर वही है कि शोर का हिस्सा बन के रह जाओगे। जैसे कोई अभी आपके लिए शोर बन रहा है ना, वैसे ही आप किसी के लिए शोर बन जाओगे। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि कभी किसी के जैसा मत बनिए, ठीक है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा मत बनिए, ठीक है, वरना आप भी किसी के साथ वैसा ही करोगे जैसा वो इंसान आपके साथ कर रहा था, ठीक है। ये मैसेज आपको आपके यूनिकॉर्न देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके यूनिकॉर्न्स आपको ये भी कहना चाहते हैं
फेदर के कार्ड से। ज़िंदगी के लिए 2 मैसेज यही है कि एक तो पहली बात आप उनको याद रखिए, यूनिकॉर्न्स को याद रखिए। दूसरा मैसेज ये है कि सब कुछ छोड़ दीजिए उनके ऊपर, ठीक है। अब हर चीज़ का ज़िम्मेदारी हम तो नहीं ले सकते, कुछ चीज़ों का ज़िम्मेदारी हमें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों का ज़िम्मेदारी हमें उनके भेजे हुए लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें किस चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी है ऑप्शन 1, ठीक है। हमें बस शांति से रहना है, हमें जो बोला जा रहा है हमें वो करना है। आपके लिए कितना आसान है ऑप्शन 1, इस रीडिंग को सुनो, जो गाइडेंस मिली उसको फॉलो करो, बस वहीं से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। और क्या ही परेशानी है मुझे बताइए, और ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है? मैं आपको हल बताऊंगी, बताइए। यही परेशानी है ना, यही है ना सब कुछ, तो बस इसका आपको आंसर मिल गया, यही जवाब है आपके लिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ को लेकर के आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा। लेट्स से अब देखते हैं क्या मैसेज है, अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, रुकिए 1 मिनट कहीं का कार्ड कहीं उठ के आ जाता है कहाँ कहाँ इसको रखना है, ओके वेट। ये इसी का कार्ड था, मुझे अब रियलाइज़ हुआ है। लेट्स सी, अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स आई मीन। प्रॉब्लम यही है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। रियलिटी में जो चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बातें इतनी इफेक्ट कर रही है ऑप्शन 1। सो यही एक ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप हर बार मौका दे रहे हो और हर बार आप यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अब इस बार ये चीज़ नहीं होगी, पर हर बार वही हो रहा है जो हो रहा था। तो बेहतर है कि दोबारा उन चीज़ों को रिपीट मत करिए, यही ब्लॉकेज है, ठीक है। यही दोनों ब्लॉकेज है, इसको आप ठीक करो, ठीक है। ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में ये सब जो भी हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। सो वेट अ मिनट। सो फर्स्टली हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, ओके वी हैव द मून, एंड वी हैव 4 ऑफ wands। सो ये सब जो भी हो रहा है ये सब हो इस वजह से रहा है ताकि आप इस बात को समझो कि आप लोगों से यूनिक हो। ऑप्शन 2, ठीक है, आप लोगों से बहुत यूनिक हो। जो लोगों के अंदर जैसे कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर अपनी एक स्पेशल बात होती है ना। तो आपके अंदर कुछ डिफरेंट ही है, ठीक है। आप लोगों से बहुत डिफरेंट हो और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप लोगों की तरह बनने पे क्यों लगे हुए हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम इस यहीं पर आ रही है आपके लाइफ में। ये सब हो इस वजह से रहा है ताकि आप अपनी यूनिकनेस को समझो, ठीक है। और आप लोगों की तरह नहीं हो तो उनकी तरह बनने की कोशिश भी मत करो, ठीक है। इट्स ओके, कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम अलग हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। अलग लोगों को ना अच्छा लगता है जब उनको कोई पागल कहता है, ठीक है। क्योंकि वो जिस कहते हैं ना कि हर इंसान अपनी अपनी कैटेगरी में आता है ना। तो वो जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से, जैसे ये कहते हैं कि अगर आप यूनिक हो तो आपके हिसाब से आपका जो नज़रिया है उन लोगों को देखने का वो बहुत ही फ़नी है, और उन लोगों का नज़रिया आपको देखने का बहुत डिप्रेसिंग है। उनको ऐसा लगता है आप डिप्रेस रहते हो। ऑप्शन 2, लेकिन आप डिप्रेस नहीं रहते, ठीक है। वो आपको पता है लेकिन उनको नहीं पता है। तो एक्चुअली में आप अपने अंदर की यूनिकनेस को दिखाते हो कहीं ना कहीं, हर चीज़ में हमेशा आप लोगों से अलग होते हो, हर बात में और हर सिचुएशन में, हर जगह आप लोगों से बहुत ही डिफरेंट हो। ऑप्शन 2, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि वो आपको डिप्रेस्ड समझते हैं, और जब आपको कहीं से सुनने में आता है कि लोग आपको पागल कह रहे थे, आपको डिप्रेस्ड कह रहे थे, तो आपको लगता है कि अरे ऐसा क्यों कह रहे थे, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या कोई सच में तो आप कहीं डिप्रेस्ड नहीं, आपको ऐसा लगता है। बट आप यूनिक हो। ऑप्शन 2, और यूनिक लोग होते ही ऐसे, आपको पता है यूनिक जो लोग होते हैं ना उनको पागल सुनने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। यानी कि यूनिक लोग को अगर कोई कहता है कि तुम थोड़े खिसके हुए लगते हो तो उसको अच्छा लगता है सुनने में, एटलीस्ट, क्योंकि उनको वो जो देख पा रहे हैं सामने वाले को कि वो भीड़ का हिस्सा बना हुआ है, उससे तो वो अलग है, उसको यही सोच के खुशी मिल जाती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला बोल क्या रहा है, बस उसको अपने से अलग बोल रहा है ना, उसको उस चीज़ में सुकून मिल जाता है। ऑप्शन 2, ठीक है। तो यूनिक होना खुद में एक बहुत अच्छी बात होती है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है ज़िंदगी जीने का, लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं ना जो ग्रुप बना के हमें या किसी को भी टारगेट करते हैं, जो यूनिक होते हैं, ऐसे लोग बहुत अलग होते हैं हमसे, ठीक है। ऑप्शन 2, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, कि आप यूनिक हो, दैट्स इट, ठीक है। आपको लोगों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है,
लोगों की तरह शामिल, वो उन्होंने पता है क्या करा है, जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और बोलते हैं अरे ये इंसान तो पागल लगता है, ये इंसान तो थोड़ा सा ऐसा लगता है डिप्रेस रहता है। देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऑप्शन 2, ऐसे लोग एक्चुअली में इनके अंदर भी कोई यूनिक बात थी। ऐसा नहीं है कि ये बचपन से ही ऐसे है, नहीं, इनके अंदर भी कोई यूनिक बात थी स्टार्टिंग में, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने आप को इतना शोर में वो कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया कि वो जो यूनिकनेस थी उनकी वो कहीं पर दब गई। अब वो लोगों की तरह दूसरों की बात करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, वैसे बन चुके हैं। ठीक है, उनके अंदर भी एक समय पर यूनिकनेस थी, लेकिन उन्होंने अपनी यूनिकनेस को दबा दी, क्योंकि लोग उनको भी तो एक समय बाद ऐसे ही जज करते हैं जैसे अभी आपको करते हैं, है ना। तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो एक्चुअली में हर किसी के अंदर एक यूनिक बात होती है, लेकिन वही बात है कि कोई उस बात को दबा देता है तो कोई उसको अच्छे से दिखने देता है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2, खुश हो जाइए ये बात सुन के कि वो आपसे खुद को तो अलग कह रहे हैं ना, है ना। यही सबसे अच्छी बात है आपके लिए, आपको आप एक्चुअली में उनके तरह नहीं होना, यही खुद में बहुत प्राउड की बात है, ऑप्शन 2। ठीक है, तो बस प्रॉब्लम यही है, ये सब हो इस वजह से रहा है ताकि आप अपनी यूनिकनेस को समझो, आप अपने पावर्स को समझो, और इट्स ओके। ज़िंदगी में हर किसी के कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक है, किसी की ज़िंदगी सेम नहीं है, और जो लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्परफेक्ट होती है, जो ज़बरदस्ती दिखाने पे लगे रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी परफेक्ट है ना। तो किसी की भी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है जो उनको अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा है भी नहीं। ठीक है, तो इतना मत सोचिए कि आप गलत हो, या हो सकता है लोगों में गलती है, लोग क्यों आपके साथ ऐसा करते हैं, जाने दो। लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि वो आपको यूनिक समझते हैं, और यूनिक लोगों को कहाँ ही कुछ एक्सेप्टेंस है, बताइए। अब हर इंसान, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक क्लास में हर बच्चा अगर सूरज को पीला ही कर रहा है और एक बच्चा उसमें से पिंक कर रहा है, तो वो उसको किस नज़र से देखेंगे, मुझे बताइए, है ना। वो उसको एक अलग तरीके से ही जज करेंगे, और वो अगर वो बार बार कर रहा है तो उसको डेफिनेटली कह दिया जाएगा, कोई एक टैग दे दिया जाएगा, है ना। तो यूनिक लोगों को कहाँ ही पूछते हैं लोग, कहाँ ही उनको एक्सेप्टेंस है। तो ये मत सोचिए कि आपके साथ सिर्फ ऐसा होता है, यूनिक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। और ये तो खुद में बहुत प्राउड की बात है कि वो लोग आपको अपनी तरह नहीं समझ रहे। मेरे हिसाब से तो ये खुद में बहुत प्राउड की बात है ना। तो आपकी लाइफ में यही प्रॉब्लम है कि आप खुद को यूनिक नहीं समझ रहे हो, खुद की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, वहीं पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सब हो ही इस वजह से रहा है ताकि आप अपनी यूनिकनेस को समझो और अपनी यूनिकनेस को अच्छे तरीके से लोगों के सामने दिखाओ। ठीक है, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं उनका बोलना सच नहीं है। आज वो बोल रहे हैं, कल कुछ अच्छा कर लोगे तो वो बोलना बंद कर देंगे। अपनी यूनिकनेस को दिखाओगे लोगों के सामने, और लोग अगर आपको पसंद करेंगे तो वो बोलना बंद कर देंगे, है ना। तो लोग तब तक ही बोलते हैं जब तक आपका स्ट्रगल का टाइम होता है। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं स्ट्रगल कब ख़त्म होगा। लेट्स सी ऑप्शन 2। We have 3 of wands, we have 4 of cups। सो आपकी लाइफ में स्ट्रगल तभी ख़त्म होगा जब कहीं ना कहीं आप एक्शन लोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में है, जैसे कहते हैं कि आपके मन में अगर कोई आइडिया है तो उसको छापो। ठीक है, उसको लिखो, उसके बाद उस आइडिया पे काम करो, उसको इग्नोर मत करो। वो यूं ही आइडिया हर किसी को नहीं आता जो आइडियाज़ आपको आते हैं, तो आप उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते। ऑप्शन 2, काम करिए। देखिए आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, आप ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो लोग खुद के बारे में सोचते तक नहीं है कि वो कैसे है, वो आपको जज कर रहे हैं कि आप कैसे हो। लेट इट बी। देखो एक बात बताती हूँ, जो दूसरों के बारे में बुरा बोलता है ना, जो आपके पीठ पीछे बुरा बोलता है, जो लोग ऐसे गॉसिप करते हैं ना, एक बात मैं बताती हूँ, ऐसे लोग को पता है कि वो खुद भी कहीं के परफेक्ट इंसान नहीं है। ठीक है, और क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है तो वो अपने बारे में कभी डिस्कस नहीं करना चाहते, इस वजह से वो दूसरों को टारगेट करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को माइंड ही नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग मेरे हिसाब से तो वो कायर होते हैं, जो खुद के अंदर कभी भी कोई बुराई नहीं देखना चाहते, है ना। तो ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। जो खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो आपके ऊपर ध्यान देना सोच लो, यहीं पर वो कितना बड़ा फेलियर है ना। तो एक्चुअली में आपको इन बातों के ऊपर से ध्यान हटाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, उस अपॉर्चुनिटीज़ से कैसी मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं आप एक होप ढूंढते हो कि कोई एक वजह मिले क्यों स्टेप लो, आप वो एक चाहते हो मोटिवेशन जीवन में। और अभी फ़िलहाल जो आपके जीवन में हो रहा है, इससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो स्ट्रगल तभी ख़त्म होगा जब आप अपने लाइफ में एक मोटिवेशन देखोगे और एक होप रखोगे कि इस वजह से मैं इस काम को करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखोगे,
स्ट्रगल तभी ख़त्म हो जाएगा जब आप अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे और ऐसे लोगों पर से ध्यान हटा लोगे। ठीक है, लेट्स सी अब हम बात करते हैं क्या नया होने वाला है आपकी लाइफ में। ऑप्शन 2, लेट्स सी। We have 8 of Pentacle and then we have 3 of Swords. सो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या नया होने वाला है, तो ऐसा लगता है फ़िलहाल 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपके जीवन में जो भी नई चीज़ें स्टार्ट होंगी वो आपके हार्डवर्क से होंगी। ठीक है, वो आपके हार्डवर्क का एक, जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल उससे होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है ये जो भी नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है इसमें लोगों का दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि उन्होंने तो आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करा है ना, तो उनका तो दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा इस मामले में कि आपने कुछ कर दिखाया है। तो आपकी लाइफ में जो नया होने वाला है, मुझे ये एक सक्सेस की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल आप होने वाले हो या कुछ अच्छा करने वाले हो, ऐसा कुछ जो लोगों ने आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखा है। ठीक है, लोग सोचते हैं आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, और वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है और आप डिजर्विंग नहीं हो, उनको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऑप्शन 2, और आप ऐसे लोगों में आते ही क्यों हो, ऐसे लोगों के साथ रहते ही क्यों हो जो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऑप्शन 2, कोई कैसे डिसाइड कर सकता है ऑप्शन 2 कि कोई डिज़र्व करता है कुछ या नहीं करता। एक टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कभी प्यार का एहसास नहीं करा, या कहते हैं कि जिसको कदर नहीं है ना, उसको वो डिज़र्व भी नहीं करता, वो बात समझ आती है। लेकिन जो आपको जानता भी नहीं है पर्सनली, है ना, वो इस बात को कह रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करते, इस वजह से वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ये बात कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ मत रहो। ठीक है, दूसरी बात, आपके लाइफ में ये जो भी नया होगा ये लोगों को बहुत ऐसा दिल दुख जाएगा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था आपसे कि आप इतने जल्दी कुछ कर लोगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो सकता है एक पेनफुल स्टार्ट हो आपके लिए। ये जो भी नया होने वाला है इसमें हो सकता है ये थोड़ा सा पेनफुल रहे आपके लिए, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते खुद के बारे में, राइट। लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो वहीं से आपके लाइफ में आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो नया मुझे आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ऐसा भी लगता है 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से जैसे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। लुक, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा एंड कहीं ना कहीं जो बर्डन आपके ऊपर है वो हटेगा। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कार्ड्स के ऊपर मत जाइए, एनर्जी अगर आप रीड कर पाते हो तो ज़रूर रीड करिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है ये आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड्स कुछ और है ख्वाहिश और आप बता कुछ और रहे हो, तो एक्चुअली कार्ड्स मायने नहीं रखते, मेरे लिए एनर्जीज मायने रखती है। देखिए, कार्ड तो आपको एक सर्टन चीज़ बताते हैं ना, जैसे कुछ जैसे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये बता रहा है कि आपकी तरफ कुछ आ रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो अब हर वक्त थोड़ी यही मैसेज होगा, है ना। तो कुछ एनर्जीज भी होती है, तो कार्ड के ऊपर ध्यान मत दीजिए, एनर्जीज के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, लेट्स सी अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन 2, ठीक है, लेट्स सी। ऑप्शन 2, लेट्स सी। ओके, एक कार्ड अपने आप ही आया है, देखते हैं इसको। वी हैव एडवेंचर। सो अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में एडवेंचर आ रहा है। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं देखिए ज़िंदगी में ना, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी ही हो या हर किसी की ज़िंदगी एक्सपेक्टेशन जैसी ही हो, है ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं है तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आप उसको अपने एक्सपेक्टेशन की तरह बना लोगे। ऑप्शन 2, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, एडवेंचर का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि अगर हम बात करें आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आप वो सोल हो ही नहीं जो रुक जाए एक बार और लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर ले खुद को, और जो वो काम कर रहा है और जो वो करना चाहता है उसको करना बंद कर दे। ऐसा नहीं, आपको जो करना है आप करो, फ्रीली जियो। ठीक है, किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीली जियो, अपने फ्री विल से करो। जो करना है, नहीं करना है नहीं करना, लोग कितना भी फोर्स कर ले, जो करना है वो करना है। इतना बस क्लियर रहो अपने लाइफ में, क्योंकि लोगों के बोलने से ना तब फ़र्क पड़ा था, ना अब फ़र्क पड़ेगा, ना कभी भी आगे फ्यूचर में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि लोग ना ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने अभी आपको ये बोल दिया कि आप ये काम कर लो, फिर अगले पल अगर आप बोलोगे कि मैंने तो ये कर लिया, अब मेरा तो लॉस हो गया, अब बताओ मैं क्या करूँ, तुम अपने ऊपर ब्लेम लो कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तो वो इंसान
पलट जाएगा वहाँ पे। वो बोलेगा कि मैंने बोला था, तुम अंधाधुंध क्यों नहीं तुमने फॉलो कर लिया, है ना। मैंने तुम्हें अगर बोला था कि ये काम करो, है ना, अगर मैंने तुम्हें बोला था यहाँ पे जॉब ज्वाइन करो और ये चीज़ यहाँ पे सही नहीं हुई है तुम्हारे साथ, तो मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हारा अच्छा सोचा था। तो लोग हमेशा बात बदलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अपने जीवन में सिर्फ अपनी सुननी चाहिए, किसी की नहीं सुननी चाहिए। तो अपनी सुनिए, बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि ज़िंदगी के लिए वो 2 मैसेज, ऑप्शन 2 आपके लिए, ठीक है, जो यूनिकॉर्न्स आपको देना चाहते हैं। ओके, वी हैव फर्स्ट सर्विस। तो सर्विस का कार्ड बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि पहला जो काम है ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए या ज़िंदगी के लिए क्या मैसेज है। उसमें से पहला जो मैसेज है वो यही है कि अपने कर्तव्य को निभाइए, ठीक है। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको उठाइए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। कहीं ना कहीं दिल खोल के अपना काम करिए। ऐसा नहीं है कि अरे जैसे होता है ना कि आपको काम को करने का कब मन नहीं करता। जैसे अगर आप कोई चीज़ में सक्सेस चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम दिन ब दिन बहुत टॉर्चरिंग होता जा रहा है, डेली डेली कोई काम करना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, डेली डेली कौन करे, इतना आलस आता है। तो उस टाइम पे बस इतना सोचा करो ना कि आप खुद ही हो जो खुद को एहसास दिला रहे हो कि आपका काम आपके लिए बोझ है। जब इंसान को कोई चीज़ बर्डन लगती है ना, तभी इंसान उस चीज़ से भागता है ना। तो कहीं ना कहीं आपने खुद को ये एहसास दिला दिया है कि आपके लिए आपका काम बर्डन है। और दूसरी बात, जब आप कोई प्रेशर में करते हो कि आपको बेस्ट दिखना है या आपको लोगों की तरह ही कुछ करना है, कुछ यूनिक नहीं करते, अपना करो जो करना है आपको, ऑप्शन 2, ठीक है। लोग जो कर रहे हैं उसको फॉलो मत करो, दुनिया को फॉलो मत करो। दुनिया हमेशा एक गलत चीज़ को फॉलो करती है, जो हमें बहुत समय बाद पता चलता है कि अच्छा ये बात थी नहीं जो लोग बता रहे थे, है ना। तो यही बात है कि अपने मन की सुनो, अपने दिल से करो जो कर रहे हो, ठीक है। आप अपने काम को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपका काम आपके लिए उसी तरीके से होगा कि मन नहीं कर रहा है, आज नहीं, आज ब्रेक चाहिए है। दिल से करो अपना काम, खुले, जो मन कर रहा है वो करो, खुले दिल से करो, फ्रीली करो, फिर देखना आपको डेली मन करेगा अपना काम करने का। क्योंकि जिस चीज़ में हम अपना रियल साइड दिखा पाते हैं ना, ऑप्शन 2, उस चीज़ को हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। और जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं, समझ लीजिए उसमें आप अपना रियल साइड नहीं दिखा पा रहे हो, ठीक है। तो अपना रियल साइड दिखाइए, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी आपके यूनिकॉर्न्स आपको दूसरा मैसेज कौन सा देना चाहते हैं। यस, आपको आपके यूनिकॉर्न्स ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्यार के लिए ओपन रखिए, ठीक है। बी फ्री, कि आप प्यार को रिसीव कर सको और प्यार को दूसरों की तरफ भेज सको, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है ज़िंदगी के लिए, आपके ज़िंदगी के लिए। वो जो 2 मैसेज है उनमें से एक ये है, अपने काम को बोझ मत समझो, ठीक है। और दूसरा मैसेज ये है कि अपना दिल खुला रखो, जो आपको प्यार कर रहे हैं, जो आपको प्यार दे रहे हैं या जो आपको अच्छा महसूस करवा रहे हैं उनको आप अपनी बातों से अच्छा महसूस करवाओ, है ना। जो आपको प्यार कर रहे हैं उनको वापस प्यार करो, ठीक है। जो नहीं कर रहे उनको मत करो, उनको माइंड ही मत करो, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी के लिए 2 मैसेज है, इसको सुन लोगे तो ज़िंदगी अच्छी चलेगी आपकी। लेट्स सी अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, ठीक है। ऑप्शन 2, ब्लॉकेज क्या है। We have 4 of wands and then we have the sun. So ऐसे लगता है ऑप्शन 2 ब्लॉकेज ये है 4 ऑफ wands के कार्ड से। ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में खुश नहीं हो क्योंकि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो आपको ट्रॉमेटाइज़ कर देते हैं और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो एक्चुअली में आपको जो ऑप्शन 2 मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि ब्लॉकेज यही है कि आप उन बातों के ऊपर फोकस ही मत करो जो चीज़ें आपको दुख दे रही है या जिस चीज़ में आपका नुकसान हो गया, उन बातों के ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कोई एक बात हो गई है, चलो आपको आपका दिल, जैसे आपको बुरा लग चुका है, ठीक है, कोई बात का, तो अब उस बात को बार बार सोचो ही मत। आपको कोई चीज़ की याद आ रही है, आप याद करो ही मत, जो वजह है उस वजह को ही हटा दो। तो ये सिंपल सा तरीका है कि जो चीज़ आपको बार बार परेशान करे उस परेशानी को ही हटाओ, ठीक है। और अगर ये कोई लोग हैं जो आपकी नहीं सुनते, जो बस अपने चलाते हैं आपके ऊपर और वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो, तो ऐसे लोगों की मत सुनो आप। अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ लोगों से दूर नहीं भाग सकते, कहाँ ही भाग के जाएंगे, है ना। हम कुछ लोगों की बोली से नहीं भाग सकते, तो बेहतर है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, एंड में करे वही जो करना है ना। और उनकी बातों से वैसे भी ना फ़र्क पड़ा था ना पड़ेगा, तो अपना करिए जो करना है। तो ब्लॉकेज यही है कि आप लोगों की बातों को सुनते हो, माइंड करते हो, सोचते हो, सोचो ही मत, सुन लो दूसरे कान से निकाल दो, वहीं पर बात ख़त्म करो। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने कहीं बाहर से कुछ सुन लिया है, कुछ भी ऐसा सुन लिया है कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, घर तक लेके आओ ही मत,
वहीं पर एंड करो बात, या तो फिर जवाब दे दो, या तो फिर चुपचाप से रहो और ऐसा करो कि आपने सुना ही नहीं है कभी, है ना। तो यही दोनों चीज़ में से कोई एक कर सकते हैं। ये जो आप करते हो सोचते रहना, सोचना गलत कौन है, सोचना सही कौन है ना, ये सब सही नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉकेज यही है। और दूसरा ब्लॉकेज ये है कि आप अपने डेस्टिनी के ऊपर बिलीव नहीं करते हो। डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करिए। आपको ऐसा लगता है आपका यूनिकनेस कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जा रहा है, यानी कि लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे और आपकी यूनिकनेस की वजह से या जिस चीज़ को आप कर रहे हो आप पीछे रह जाओगे, जबकि ये सच नहीं है, ठीक है। आप उनसे भी आगे बढ़ के दिखाओगे। मैंने आपको क्या समझाया ऑप्शन नंबर 2, कि दुनिया को जो फॉलो करता है ना, वो एंड में जाके ये रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं वो जो उसका बिलीफ सिस्टम लोगों ने बना दिया था वो रॉन्ग है, वो गलत है किसी ना किसी तरीके से। तो इसी वजह से अपनी दिल की सुनो। आपका दिल अगर कह रहा है ये काम करना है तो वही काम करो, ठीक है। क्योंकि एक बात मेरी समझो, ऑप्शन 2, आपको अगर कुछ करना है लाइफ में तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आप इंसान किस किस्म के हो। दुनिया को फॉलो करोगे तो दुनिया तो एक ही काम कर रही है ना, दुनिया की तरह बन जाओगे। इससे अच्छा है खुद अपना कुछ समझो, कुछ सीखो और खुद को जानो, ऑप्शन 2, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, ऑप्शन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।